इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना इन दिनों विवादों में है। बिलासपुर से कोरबा के बीच बन रही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना में न सिर्फ देरी हो रही है बल्कि अब ये भारी भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही का मामला बन चुका है। मुआवजा वितरण में गड़बड़ी के आरोपों के बीच एक निलंबित पटवारी की आत्महत्या ने इस प्रोजेक्ट को एक बार फिर से सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिया है। बिलासपुर से कोरबा के बीच करीब 100 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण 2022 में शुरू हुआ था। इसे 2025 तक पूरा होना था, लेकिन अब तक सिर्फ 70% काम ही हो पाया है। कई गांव में अधिग्रहण की गई जमीन पर आज तक निर्माण शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि मुआवजा वितरण को लेकर विवाद थम नहीं रहा। इसमें लेकिन छोटे कर्मचारी ही आदिकाल से मारे जा रहे हैं, जबकि हम 21वीं सदी पे हैं, शुभम शुक्ला चांद पे है। लेकिन रेवेन्यू का और प्रशासनिक अधिकारियों का दम उसी तरह से चल रहा है जैसे आदिकाल से चल रहा है। यह अत्यंत ही अविश्वसनीय सरकार की परिभाषा है कि छोटा कर्मचारी हमेशा मारा जाता आ रहा है। प्रजातंत्र में एक व्यक्ति भी यदि ब्रिटिश सरकार में मारा जाता था तो उसके ऊपर या मरता था या सुसाइड करता था तो उसकी जांच होती है। हम प्रजातंत्र का 75 साल ढो रहे हैं, लेकिन मारा जा रहा है आज भी वही छोटा कर्मचारी। किसानों का आरोप है कि उन्हें ना तो सही समय पर अधिग्रहण की सूचना मिली और ना ही आज तक मुआवजा। 2018 से लेकर अब तक वे कमिश्नर ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन पैसा आज तक नहीं मिला। कई किसानों की जमीन बंजर पड़ी है, जिसमें ना तो वो खेती कर पा रहे हैं ना बेच पा रहे हैं। एक केस ढेका का अभी हम लोगों के नॉलेज में आया है। ढेका में हम लोग जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध में कठोर से कठोर कार्रवाई की। क्या गड़बड़ी क्या थी सर वहाँ पर? उसमें बंटवारा को लेकर के था। अधिसूचना की जो डेट थी उससे पहले बंटवारा उसमें दिखाया गया था। राजस्व रिकॉर्ड में छिड़खानी की गई थी, उसके आधार पर अभी कार्रवाई की गई। इस पूरे घोटाले की परत तब खुली जब इस परियोजना से जुड़े 33 भूस्वामियों का नाम 76 भूस्वामियों में बदल गया। इससे मुआवजे की राशि 1.5 गुना बढ़ गई, क्योंकि पहले किए गए सीमांकन के हिसाब से भूस्वामियों को करोड़ों का मुआवजा भुगतान करना था। ऐसे में 33 के बदले 76 भूस्वामियों को दी जाने वाली मुआवजा राशि कई करोड़ में तब्दील हो गई, जिससे प्रशासन को गड़बड़ी का संदेह हुआ और इसमें जांच टीम गठित की गई। जांच टीम ने स्थानीय पटवारी एसके मिश्रा और तहसीलदार डीके उइक को दोषी ठहराते हुए उन्हें पद से हटा दिया। लेकिन मामले में जब प्रशासन ने आरोपी पटवारी और तहसीलदार पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले में एफआईआर दर्ज की, तो आरोपी पटवारी सुरेश मिश्रा ने अपने बहन के फार्म हाउस में सुसाइड कर लिया। मौत से पहले छोड़े गए सुसाइड नोट में उन्होंने खुद को निर्दोष बताया और कुछ अधिकारियों के नाम लिखे, जिन्होंने उन्हें इस घोटाले में फंसाया। कायम हुआ है, क्योंकि मामला दर्ज है तोरबा थाने में और जो घटना हुई है वो हुई है सकरी थाने में। तो उसमें जो सुसाइड नोट मिला है उसमें उसको संज्ञान में लिया गया है। उसमें सुसाइड नोट में लिखा हुआ है कि कोई कोटवार और कोई और रेवेन्यू का जो क्लास 3 एम्प्लॉई था कोई, उस पर शक किया है कि उनके द्वारा किया गया होगा और खुद को निर्दोष बताया गया। तो उस पर पुलिस जांच कर रही है। उन सभी बिंदुओं पर उनको भी बुलाया जाएगा और उसमें आवश्यकता पड़ी तो जो भी डॉक्यूमेंट है, जो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट है, उसकी जांच भी कराई जाएगी। इस मामले में बिलासपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने कहा कि जांच जारी है। सुसाइड नोट की पुष्टि और उसमें उल्लिखित नामों की जांच की जा रही है। पटवारी संघ ने सुसाइड नोट में जिन अधिकारियों का जिक्र किया है उनके नाम सार्वजनिक करने की मांग की है। उनका कहना है कि जांच सिर्फ एक व्यक्ति पर केंद्रित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पूरी चेन की जांच होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि दोषियों को सजा मिले, लेकिन निर्दोषों को बलि का बकरा न बनाया जाए। परियोजना के अधूरे काम से क्षेत्रीय विकास भी प्रभावित हो रहा है। अगर ये सड़क समय पर बनती तो बिलासपुर से कोरबा की दूरी महज 1 घंटे में तय की जा सकती थी और क्षेत्रीय कारोबार को नई रफ्तार मिलती। बिलासपुर कोरबा राष्ट्रीय राजमार्ग भारतमाला परियोजना में बड़ी गड़बड़ी सामने आई थी। इस मामले में जब जांच की गई तो पटवारी और तहसीलदार पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे। इस वक्त हम मौजूद हैं ढेका में, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये वो जगह है जहां जिसके कारण ये परियोजना अभी तक अधूरी पड़ी है
लगभग 1.5 किलोमीटर के दायरे में बची ये परियोजना आज भी अधूरी है। इस परियोजना में 33 हितग्राहियों का नाम आया था, जिसके बाद लगभग 76 हितग्राहियों का नाम मुआवजा से पहले जुड़ गया, जिसके बाद इस मामले में जांच पड़ताल की गई और आखिरकार उसमें दोषी पटवारी और तहसीलदार पर कार्रवाई किया गया। दोनों को बर्खास्त किया गया, बाद में एफआईआर के निर्देश तक दिए गए, लेकिन जब एफआईआर के निर्देश दिए गए तो पटवारी ने सुसाइड कर लिया। इस पूरे मामले में पटवारी ने 2 सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें अधिकारियों का जिक्र किया गया था कि वो दबाववश कार्रवाई किए हैं और उन्होंने अपनी बेगुनाही का भी जिक्र किया था। अब देखना होगा इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन किस तरह जांच करती है, लेकिन जिस तरह से पहले जांच किया गया था उस जांच रिपोर्ट पर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। देखना होगा इस पूरे मामले में किस तरह से पारदर्शिता लाई जाती है और क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। एनडीटीवी बिलासपुर से दुर्गा प्रसाद मिर्धा।